केएफसी का नाम तो हम सब ने सुना ही होगा और हम सभी को सिर्फ ये पता है कि केएफसी आज कितना फेमस है, पर ये मालूम नहीं है कि उसकी सक्सेस के पीछे कितनी मेहनत की गई थी और वो किसने की थी। तो आज हम आपको केएफसी केंटुकी फ्राइड चिकन के संस्थापक कर्नल हरलैंड डेविड सैंडर्स के बारे में बात करने वाले हैं। कर्नल सैंडर्स को लगातार 1008 बार फेल होने के बाद आखिर में सफलता मिली थी। जिस उम्र में लोग रिटायर्ड हो जाते हैं और घर पे बैठकर आराम करते हैं, उसी उम्र में उन्होंने अपने लगातार प्रयत्न से सफलता हासिल की। कर्नल सैंडर्स का जन्म 9 सितंबर 1890 को अमेरिका के इंडियाना प्रांत के हेनरीविले नाम के एक कस्बे में हुआ था। उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम विल्बर डेविड था और माता का नाम मार्गरेट एन सैंडर्स था। वह 3 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। कर्नल हरलैंड सैंडर्स के पिता की जब मृत्यु हुई थी तब वो सिर्फ 5 साल के थे। इतनी कम उम्र में पिता के मृत्यु होने के बाद उनकी लाइफ में मुश्किलों का सिलसिला शुरू हो गया था। उनके माता ने पिता के चले जाने के बाद एक टमाटो कैनिंग फैक्ट्री में नौकरी शुरू की और इसी नौकरी से बच्चों का पालन पोषण होता था। कर्नल हरलैंड सैंडर्स छोटे भाई बहनों की देखरेख अच्छे से करते थे और वह अपनी माँ की घर में खाना बनाने में मदद करते थे। छोटी सी उम्र में इतनी सारी जिम्मेदारियां उन्हें मिल गई थी। 16 साल की उम्र में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। कुछ दिन के बाद उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली और वह अपने बच्चों के साथ अपने पति के घर ग्रीनवुड इंडियाना चली गई। उनके सौतेले पिता का व्यवहार अच्छा ना होने के कारण कर्नल हरलैंड घर से भाग गए। 17 साल की उम्र तक उन्हें 4 नौकरियों से निकाला जा चुका था। 18 साल की उम्र में उन्होंने जोसेफिन किंग से शादी कर ली। उन्होंने अपने कार्यालय में बहुत सारा और अथक परिश्रम किया था। बस कंडक्टर, आर्मी में और एक लोहार के सहायक के तौर पर काम करते थे। इसी तरह उन्होंने बहुत सारी नौकरियां की, पर वह सब में असफल रहे। उन्होंने लाइफ में इंश्योरेंस भी बेचे, सेल्समैन का काम भी किया और टायर और लैंप भी बेचे, पर वो काम करने में असफल ही रहे। 19 साल की उम्र में वह एक बेटी के पिता बन गए थे। कुछ समय बाद उसकी पत्नी अपनी बेटी के साथ उन्हें छोड़कर चली गई। इसके बाद सैंडर्स ने एक होटल में बावर्ची का काम किया। वो 40 साल की उम्र तक ऐसे ही एक जगह से दूसरी जगह पर भटकते रहे। आखिर 65 वर्ष की उम्र में वो रिटायर्ड हो गए। रिटायर्ड होने के बाद उन्हें सरकार की ओर से मात्र $105 का चेक मिला था। उन्होंने कई बार आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी, पर वो उसमें भी असफल रहे। एक दिन वो पेड़ के नीचे बैठकर अपनी ज़िंदगी के बारे में लिख रहे थे। तभी उन्हें महसूस हुआ कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं किया है। अभी तो मुझे बहुत कुछ करना बाकी है और मैं कर सकता हूँ। उसका एक छोटा सा बिजनेस था, लेकिन उस जगह पर हाईवे बनने जा रहा था, इसलिए उसका ये बिजनेस भी बंद हो गया था और उसकी जो भी $105 की जमा पूंजी थी वो भी ख़त्म हो गई। उनको अब खाने पीने के भी लाले पड़ने लगे, पर वो जानते थे कि वो एक शानदार बावर्ची है। यहीं से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की और हार ना मानने की जिद पकड़ ली। उन्हें चिकन बनाना अच्छा लगता था। वो अपने चिकन पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट भी करते थे। उनको अपने चिकन पर पूरा भरोसा था। वो अपने मसाले और प्रेशर कुकर लेकर चिकन बनाने का प्रयोग की मार्केटिंग के लिए निकल गए। वो अपने चिकन रेसिपी को लेकर कई सारे रेस्टोरेंट में गए और उस रेस्टोरेंट के मालिकों से भी मिले और उन्होंने अपना फ्राइड चिकन उनके सामने पेश किया, लेकिन उसका फ्राइड चिकन किसी को भी पसंद नहीं आया और उसका चिकन सारे रेस्टोरेंट ने नकार दिया। पर कर्नल सैंडर्स ने हार नहीं मानी और वह लगातार चिकन बनाना सीखते रहे और करीब 1008 बार फेल होने के बाद आखिर उन्हें सफलता मिल ही गई। 1008 रेस्टोरेंट मालिकों ने रिजेक्ट करने के बाद आखिरकार 1009वें रेस्टोरेंट के मालिक ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और फ्राइड चिकन की पहली फ्रेंचाइजी साइन कर ली। उस रेसिपी के कारण उस रेस्टोरेंट की बिक्री में असाधारण रूप से वृद्धि हुई, जिसे देखते हुए अन्य रेस्टोरेंट के मालिकों ने भी कर्नल हरलैंड सैंडर्स से फ्रेंचाइजी लेना स्टार्ट कर दिया।
और इसी तरह से KFC रेस्टोरेंट चेन की शुरुआत हुई। यह विश्व का पहला रेस्टोरेंट चेन था जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विस्तारित हुआ। 1964 तक जो अमेरिका और कनाडा में KFC के लगभग 600 आउटलेट भी खुल गए थे। इसके अलावा इसके आउटलेट इंग्लैंड, मैक्सिको, जमाइका में भी खुल गए थे। 1964 में कर्नल हरलैंड सैंडर्स ने $2 मिलियन में कंटुकी फ्राइड चिकन कॉरपोरेशन एक अमेरिकी कंपनी को बेच दिया, पर वो इसके हमेशा के लिए ब्रांड एम्बेसडर बने रहे। 16 दिसंबर 1980 में लुकेमिया से कर्नल हरलैंड का निधन हो गया, लेकिन आज भी वो KFC के स्टार आइकन के रूप में हम सभी के दिलो दिमाग में जीवित हैं। KFC ने खुद को 136 देशों में विश्व स्तर पर एक्सपेंड किया है और दूसरी सबसे बड़ी फूड चेन के रूप में स्थापित किया है। कर्नल सैंडर्स के जीवन से हमें ये लेसन सीखने को मिलता है कि वह यह है कि सफलता किसी भी उम्र में प्राप्त की जा सकती है। अपने जीवन के किसी भी पड़ाव पर अपने सपनों को पूरा करने के लिए केवल एक चीज की जरूरत है, वो है हमेशा अपने आप पर दिल से विश्वास करना। कभी हार ना माने, किस्मत जो है किसी भी टाइम पलट सकती है। बस आपके अंदर कुछ करने की जिद होनी चाहिए। सफल होने की बर्निंग डिजायर आपकी उम्र के बावजूद भी आपके सपने की ओर आपका मार्गदर्शन करेगी। तो कभी भी हार ना माने जब तक आप सफल ना हो जाएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ जिससे आप मोटिवेट रह सकें। और जाने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।